हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक में हमने दर्पण आपको बताया कि दर्पण क्या है। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। सारे दर्पण को हमने पढ़ चुके हैं। अब दर्पण का ध्रुव पढ़ते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के ध्रुव को देखते हैं भैया। तो दर्पण के ध्रुव कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए भैया, दोनों दर्पण बना देते हैं, उत्तल और अवतल। ये कौन सा दर्पण है? जिसके बाह्य भाग पर कलई किया होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। इसका ये जो मध्य बिंदु है यही हमारा क्या कहलाएगा भैया? ये जो मध्य बिंदु है यही क्या कहलाएगा? ये P यानी ध्रुव कहलाएगा। यही मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे दर्पण में कैसा होता है? जिसका अंदर का भाग कलई किया हो और बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं भैया? उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए भाग कलई किए होते हैं और दबे हुए भाग क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ होते हैं। ये अवतल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके अंदर के भाग कलई किए होते हैं और बाहर के उभरे हुए भाग परावर्तक पृष्ठ होते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके मध्य ही भाग को ध्रुव कहते हैं। जिसका मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये जो मध्य बिंदु से जो रेखा खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस रेखा को भैया बोलते हैं मुख्य अक्ष रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को अगर इसी मध्य बिंदु से खींच दीजिए तो मुख्य अक्ष रेखा बोलते हैं। कौन सा? मुख्य अक्ष रेखा बोलते हैं। आपसे पूछता है जो है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दर्पण का ध्रुव दर्पण के क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलते हैं दर्पण के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं भैया कि दर्पण का दूसरा पार्ट क्या है। देखते हैं भैया कि वक्रता केंद्र क्या है। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो हम लिखेंगे कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है भैया? लिखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का भैया परावर्तक पृष्ठ जिसे खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोले का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए भैया एक ऐसे भी गोला बना लीजिए, तब बताते हैं कौन सा खोखला गोला है, कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। ठीक है ना। इसको ऐसे काट देते हैं इस तरीके से, और इसकी मान लीजिए अगर इसकी रेडियस हो जाएगी तो इसको यहाँ से एक पॉइंट खींच दीजिए। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, इतने पार्ट को काट दीजिए, बाहर की तरफ कलई किया है तो भैया कौन सा दर्पण है, तो आप बिना कहे बता देंगे कि सर जी अगर बाहर का भाग कलई है तो ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है ना। इसको यहाँ से काट दीजिए और इसकी मान लीजिए ये है रेडियस, ठीक है ना, केंद्र इसका ये है सेंटर, और इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे डैश डैश कर दीजिए, यानी क्रिया क्लॉक किया गया खोखले गोले को बनाने के लिए। और जिसका अंदर का भाग कलई किया होता है और बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं भैया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो जो ये बिंदी है, जो खोखले गोले का केंद्र है, जो खोखले गोले का केंद्र है, वही हमारे दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आपसे पूछेगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिससे खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने खोखले गोले खींच लिए, ठीक है ना, इतने पार्ट को काट लिया, हमने कहा कि ये खोखले कोई दर्पण है, बाहर का भाग कलई किया हो तो आप कहेंगे सर जी अवतल दर्पण है, और अंदर का भाग कलई किया है तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भैया? उत्तल दर्पण है। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यही C हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। यही C हमारा क्या होगा भैया? वक्रता केंद्र होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को दर्पण क्या जो है वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्या? दर्पण की त्रिज्या। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण की त्रिज्या। दर्पण की त्रिज्या। दर्पण के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, क्या देखते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो लिखिएगा भैया दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो लिखिएगा कि गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिससे पृष्ठ जिसे खोखले गोले, जिसे खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए भैया, वक्रता त्रिज्या क्या है? कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे खोखले गोले का भाग होता है, या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो, यह जिसे नहीं, जो खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले की त्रिज्या, यानी उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जो गोलीय है, ये मान लीजिए हमारा कोई, यहाँ पर देखते हैं, ये मान लीजिए कोई एक खोखले गोले है, कोई एक खोखला गोला है, और ये जो इसकी त्रिज्या है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, O से P तक जो इसकी रेडियस है, वही क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वही क्या होगी भैया? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वही क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। हमने एक खोखला गोला बनाया और इसका एक देखिए परावर्तक गोलीय पृष्ठ बना दिया। परावर्तक क्या बना दिया? पृष्ठ बना दिया। तो कह रहा उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वो आपके दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है ना? ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर का भाग क्या किया गया है? कलई किया गया। इसको अगर ऐसे और आगे बढ़ा दीजिए तो इसको बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। जो बीचों बीच से रेखा जो जाती है उसी रेखा को क्या बोलते हैं भैया? मुख अक्ष बोलते हैं। फिर से देख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या है? आपको कहना है कि गोलीय पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ जो खोखले गोले का भाग होता है, और खोखले गोले की त्रिज्या ही, खोखले गोले, जो खोखला गोला है इसकी त्रिज्या ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण की क्या कहलाती भैया? वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम दर्पण के, और दर्पण के कौन से मुख्य अंग हैं तो उनकी विवेचना हम कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि अवलंब क्या होता है दर्पण में। तो कह रहा है गोलीय दर्पण के अवलंब को देखते हैं, क्योंकि हमने दर्पण के तमाम पार्टों को पढ़ रखे हैं जो मेन पार्ट है। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु का क्या होता है भैया? अवलंब होता है। उस बिंदु का क्या होता है? अवलंब होता है। उतना बहुत ज्यादा है नहीं, बस एक आपके दर्पण का पार्ट है, इसलिए हमने उसको बता दिया। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के, लिख लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहते, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देख लीजिए, ध्रुव आपका कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, और यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र C है। इससे जो रेखा जाती है उसी रेखा को क्या बोलते हैं भैया? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको हम पहले से ही बता रखे हैं। अब आगे बचा है फोकस दूरी, यानी दर्पण की फोकस दूरी की क्या स्थिति होती है, तो उसको देख लेते हैं। और एक दो डिफिनेशन और है कि जो दर्पण से आपके संबंधित हैं, फिर दर्पण के सूत्र का हम आपको क्या करवा देंगे? निगमन करवा देंगे। ठीक है ना? तो इतनी चीजें हो गई। यानी मुख्य अक्ष क्या है तो आप बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहलाती है। की चर्चा कर लेते हैं भैया कि दर्पण के द्वारक क्या होते हैं। तो एक चीज ये जान जाइए कि ये जो हमारा, मान लीजिए ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, ये ठीक है ना, बाहर की भाग कलई कर देते हैं। ये जो दर्पण है, जो M1 है और जो M2 है, इनकी जो बीच की दूरी है यही क्या है? दर्पण के द्वारक है। यही क्या है? दर्पण के द्वारक है। आप लिख सकते हैं कि परिभाषा, गोलीय दर्पण के
गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी द्वारक बराबर आप लिख सकते हैं क्या है भैया? M1 और M2 क्या है? दर्पण के द्वारक हैं। M1 और M2 क्या है? दर्पण के द्वारक हैं। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं दर्पण के द्वारक के बाद भैया आगे हम देखते हैं दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। दर्पण का फोकस किसे कहते हैं तो उसको भी देख लेते हैं भैया। मुख्य फोकस देखते हैं क्या है, तो कह रहा है मुख्य फोकस के बारे में देखते हैं तो कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस कहते हैं इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच को दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसी के समांतर हम एक प्रकाश की किरण और डाल रहे हैं। ये गोलीय पृष्ठ से टकराकर यहाँ पर चला आता है मुख्य अक्ष पर, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल F से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमारा ये यही कह भी रहा है, हमारा डिफिनेशन भी मुख्य फोकस का यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। फिर से देख लीजिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए भैया मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा है। परावर्तन के बाद ये यहाँ पर आ रहा है और ये जहाँ जिस बिंदु पर मिल रहा है मुख्य अक्ष के उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फोकस दूरी इसी में लिख लीजिए, फोकस दूरी लिखिएगा। ध्रुवी और तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ये आपका हो गया मुख्य फोकस दूरी हो गया, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है ना? मुख्य फोकस दूरी हो गया भैया। एक चीज और याद रखिएगा, मुख्य फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी F बराबर वक्रता केंद्र बटे 2, यानी C बटे कितना होता है? 2 होता है। ठीक है ना? तो दर्पण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डिफिनेशन थे, आई होप आशा करते हैं कि सारी चीज हमने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहले हमने दर्पण का आपको ध्रुव पढ़ाया,
ध्रुव पढ़ाने के बाद हमने दर्पण का वक्रता केंद्र पढ़ाया, वक्रता केंद्र के बाद आपको हमने वक्रता त्रिज्या बताई, फिर हमने दर्पण के अवलंब बताए, अवलंब के बाद हमने मुख्य फोकस बताया, मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी बता दिए हैं और दर्पण के द्वारक भी बता दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी क्योंकि दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं को कवर करना था और वन लाइनर में था। अगर चित्र के माध्यम से याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।